श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों जैसे कि आप जानते ही हैं कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है बच्चों। उस पार्ट को जरूर देखिएगा, उस पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप उस पार्ट को नहीं देखते हैं तो आपको इस पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है यार। प्लीज आप उस पार्ट को जरूर देखिए यार, तभी मजा आएगा इस पार्ट्स को पढ़ने में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इसके स्ट्रक्चर्स को मैंने तैयार किया है और इसको समझेंगे क्वाड्रेंट के माध्यम से कि हम कैसे उसके एंगल को चेंज करते हुए पाते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी चतुर्थांश की बात हो रही है। 4 चतुर्थांश होते हैं तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी, इस तरह से कट करते हुए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींचना और एक ऐसे लाइन खींचना है। तो आपको इसमें 4 पार्ट्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। इन्हीं को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका, उसमें क्या करते हैं 90 माइनस थीटा। देखिए कैसे होता है, पहले आपको लेना है 0 डिग्री, चूंकि ये इनिशियल लाइन होती है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 90 ऐड करते जाइए 270 डिग्री और इसमें 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बच्चों। अब हमें क्या करना है, 360 डिग्री होने के बाद बच्चों अब आपको पता करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, मान लीजिए आपका ये 90 डिग्री है, ऐसे ही एंगल कितना क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री। 90 में से अगर कोई एंगल घटाएंगे, आप सोच सकते हैं थीटा का मान ले सकते हैं आप 90 से कम या 90 भी ले सकते हैं, बट 90 से कम कोई भी एंगल अगर आप माइनस करेंगे 90 में से तो वो कम हो जाएगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों 90 के 2 केसेस हो जाते हैं, एक तो 90 माइनस थीटा हो गया, दूसरा 90 प्लस थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। तो 90 प्लस यानी 90 में कोई एंगल ऐड करेंगे तो आप 90 से आगे चले जाएंगे, वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब बाकी बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक हमारा पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे कैसे, इसे लिख गया साइन 90 प्लस थीटा और कॉसिक 90 प्लस थीटा। इसका मतलब ऐसे लिखने पे ही वो वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि साइन बदलता है तब वहां पॉजिटिव करते हैं, ऐसा नहीं करना है। साइन 90 प्लस थीटा, कॉसिक 90 प्लस थीटा जब चेंज होकर जो भी आएगा ना वहां पॉजिटिव साइन आएगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा इसी तरह से बच्चों 180 90 में 90 ऐड करेंगे 180 आ जाएगा बच्चों। और 180 के भी 2 केसेस हो जाते हैं, एक तो ये माइनस करेंगे और एक ये प्लस करेंगे। तो जब आप 180 से कोई चीज घटाओगे तो आप कहां चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में तो पहले ही से पता है कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 180 माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 180 प्लस थीटा में क्या करेंगे बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। आप 180 में कोई चीज जोड़ेंगे तो आप आगे चले जाएंगे और जोड़ने से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं बच्चों। मैं आपसे यही कहूंगा कि 270 वाला केसेस मत लगाया करिए। 270 को आपको कहीं नहीं लगाने की जरूरत है, आप सीधा 360, 90 और 180 को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम 360 वाला चले जा रहे हैं। तो 360 में हम क्या करेंगे बच्चों, अगर माइनस थीटा लगाएंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ में कॉस और सेक, उसका जो उल्टा होता है वही सब पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। साइन का उल्टा कॉसिक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो साइन कॉस और सेक क्या हो गया, 360 माइनस थीटा में पॉजिटिव हो गया बच्चों, यानी बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब अच्छा 360 में कोई चीज ऐड करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो ये जो चीज हमने बताया है, ये चतुर्थांश के बारे में जो बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं 90, 180 और 360 के बारे में। तो बच्चों देखिए मैंने लिखा है 90 डिग्री में। 90 डिग्री में मैंने एक बात लिखी हुई है जो कि बहुत जरूरी है। 90 डिग्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बच्चों, टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है बच्चों। कैसे बदलता है, देखिए साइन अगर 90 प्लस थीटा लिखा है तो साइन बदल कर क्या हो जाएगा, कॉस।
अच्छा कॉस बदलकर क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि एरो दोनों तरफ से लगा हुआ है, इंटरचेंजिंग हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? इंटरचेंजिंग। साइन कॉस में चला जा सकता है, और कॉस 90 प्लस थीटा है तो वो साइन में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा है तो बदलकर कॉस तो जरूर जाएगा, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो जब साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो उसके बाद इक्वल में लगाकर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, तब वो कॉस में बदल जाएगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो साइन कॉस में बदलेगा कॉसाइन में, टेन कॉट में बदलेगा कॉट टेन में, कॉसिक सेक में बदलेगा सेक कॉसिक में। तो ये आपको 90 के ही केस में करना है बच्चों, चाहे वो फिर 90 माइनस थीटा हो और फिर चाहे 90 प्लस थीटा हो बच्चों। समझ में आ गया ना? तो चलिए हम 180 और 360 के बारे में बात करते हैं बच्चों। 180 और 360 ये दो केसेस जो आपके पास है बच्चों, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नो चेंज, यानी कि आपका साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉसिक कॉसिक रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। यानी जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना है। और आप याद रखिए बच्चों, साइन जो होता है, साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह तो अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से ही बदलेंगे कि कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में नेगेटिव होता है। जो जिसमें पॉजिटिव होता होगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा, और जो जिसमें पॉजिटिव होता है और बाकी सब बचे जो हैं वो नेगेटिव ही आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? तो मैंने अब इनके केसेस को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बच्चों, उसको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला केस लेंगे 90 माइनस थीटा। तो बच्चों 90 माइनस थीटा, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आप इस तरह का सवाल जब भी लगाए ना, तो सबसे पहले दो चीजें याद रखें कि एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि केसेस कौन सा लग रहा है, 90 का है कि 180 का है कि 360 का है। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं 90 का केस लगाया जा रहा है। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये नेगेटिव मतलब 90 से कम हो रहा है या 90 से ज्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे 90 से कम हो रहा है, यानी 90 माइनस थीटा। फिर आप ये देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जरूरी है, केस पता करिए 90 का है, फिर देखिए कि किस क्वाड्रेंट में आया है, ये भी देखना जरूरी है। 90 और क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो इसका मतलब अब इसमें पॉजिटिव कौन होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, यानी साइन साइन में रहना है, कॉस कॉस में रहना है, टेन टेन में रहना है। आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि 90 का केस चल रहा है तो 90 में मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? चेंज होते हैं। साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कॉसिक सेक में, और कॉस साइन में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में इंटरचेंजिंग हो जाती है बच्चों। याद रखिए उल्टा नहीं है, ये आपके एंगल्स में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये चेंज हो रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कॉस में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बदल कर चला जाएगा कॉस में, और यहाँ साइन क्या लग रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना 90 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए सारे पॉजिटिव हैं और सिर्फ चेंज हो रहे हैं। साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉसिक सेक में बदल रहा है, सेक कॉसिक में बदल रहा है, कॉट टेन में बदल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 90 माइनस थीटा है और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ सारे प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सारे प्लस आ रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखना है कि 90 का केस है तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। ये बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है ना? तो ये चीजें आपका क्लियर हो गया। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाला पार्ट यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में जाते हैं, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए लिखा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और बच्चों यहाँ पे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। देखिए साइन को देखिए और ये है कॉसिक, ये दोनों देखिए साइन 90 प्लस थीटा, और चूंकि 90 का केस है तो बदलना तो है ही है उसको, लेकिन अब साइन को भी तो देखना पड़ेगा, चिन्हों को भी तो देखना पड़ेगा, कौन किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, अब आप देख सकते हैं 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन और कॉसिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और 90 के केस में चेंज भी तो होता है, तो आप लिखेंगे साइन को कॉस, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे? प्लस। अब आप कहेंगे यार ये तो कॉस है, कॉस तो इसमें आया नहीं, यहाँ पे इसको नहीं देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे, और यहाँ पे साइन लगाना है बस। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आपको ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा लगाओगे और साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा और साइन बदलकर किसमें चला जाएगा? कॉस में, क्योंकि 90 का केस है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखिए साइन कॉस में, तो यहाँ प्लस हो गया। ऐसे ही बच्चों आपको देखिए इसमें साइन वाला और कॉसिक वाला पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कॉसिक 90 प्लस थीटा किसमें बदल जाएगा? सेक में। कॉसिक किसमें बदल जाएगा? सेक में। और सेक वाला देखिए कॉसिक वाला यहाँ पे बदल गया, प्लस आ गया ना। अब आप कहेंगे यार इससे कहीं तो नेगेटिव बना चाहिए, नहीं बच्चों कॉसिक है ना, कॉसिक 90 प्लस का कॉसिक क्या लिखा है? प्लस। तो इसके बदलने के बाद जो वैल्यूज यहाँ पे साइन लगाना है वो प्लस लगाना है, और यहाँ पे सेक लिखना है। क्या लिखना है? सेक लिखना है। और बाकी देखिए
कॉस वाला नेगेटिव हो गया, tan 90 प्लस क्या माइनस कॉट थीटा हो गया, cot 90 प्लस क्या माइनस tan थीटा हो गया, और sec 90 प्लस क्या माइनस cos थीटा हो गया। बदलना तो है ये, लेकिन अब बाकी साइन और कॉसिक को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि साइन और कॉसिक ही तो पॉजिटिव होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं 180 के। अब देखिए बच्चों, ये 90 प्लस थीटा के और 90 माइनस थीटा से दो केसेस इसके कवर्ड हो गए, अब ये हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 180 के। तो बच्चों मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए 180 माइनस थीटा को मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, उसको देखिएगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा ये भी फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि साइन 180 का पहले पता करिए केस कौन सा है, 180 का है, और आपको ये पता करना 180 में माइनस थीटा मतलब आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में। आप क्वाड्रेंट पता करिए, चतुर्थांश पता करिए, केस पता करिए, 180 का है, 360 का है, 90 का है, किसका है, 180 का है। तो ये आपको 180 का केस नजर आ रहा है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है 180 360 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉसिक कॉसिक, सेक सेक, कॉट कॉट, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है बच्चों। तो देखिए साइन लिखा 180 माइनस थीटा, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए साइन बदलेगा तो नहीं, क्योंकि 180 के केस में बदलेगा भी नहीं, 360 में भी नहीं बदलेगा, तो 180 माइनस थीटा आपका प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस साइन थीटा, कॉस ये बदल जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखिए, ये ध्यान रखना है कि सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ प्लस आया। साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। cos 180 माइनस टेन लेंगे तो cos तो यहाँ है नहीं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये देखिए नेगेटिव हो गया। tan 180 माइनस टेन लेंगे, tan तो है नहीं, tan नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे बदल क्यों नहीं रहा, तो बच्चों 180 और 360 में बदलना नहीं है, सेम रहेगा, ठीक है। तो tan में नेगेटिव, cosic में देखिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि cosic 180 माइनस थीटा, cosic थीटा ये पॉजिटिव रहेगा और sin पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तीन केसेस बचे हुए बच्चों, वो भी हम आपको बताएंगे जल्दी। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों। याद रखिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं वो आपको कहीं भी अच्छे से नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। आप देख सकते हैं कि 180 माइनस थीटा वाला केस हो चुका था जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ठीक है। अब हम 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा वाला केस भी समझ लेंगे। कैसे, देखिए 180 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, देख सकते हैं 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखिए बच्चों, आपको पहले तो ये पता करना है कि कौन सा केस लग रहा है, 180 प्लस या आप ये पता करिए 180 का है कि 90 का है कि 360 है। तो पहले देखेंगे यही चीज, तो 180 का अब ये देखना है कि प्लस है कि माइनस, प्लस है बच्चों, तो किस में चले गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये ध्यान रखना है कि 180 में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, बस इतना ही ध्यान रखना है यार, बस सवाल हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अब आप देख सकते हैं यहाँ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं और 180 केस में बदलना नहीं है, तो साइन को साइन रखना है, cos को cos रखना है, tan को tan रखना है, cosic को cosic, sec को sec रखना है, cot को cot रखना है, इतनी बात आप समझ लीजिए। लेकिन 180 प्लस थीटा में tan जब 180 प्लस थीटा होगा, cot 180 प्लस थीटा जब होगा, तो वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो आप देख सकते हो ये tan और ये cot, tan 180 प्लस थीटा पॉजिटिव हो गया, cot 180 प्लस थीटा पॉजिटिव हो गया, यहाँ प्लस का साइन है, बाकी में देखिए नेगेटिव आ रहा है, बाकी में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यार। इतना अच्छा है, इतने अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे 360 माइनस थीटा, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, देखिए 360 का केस है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फिर से चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन रहना है, कॉस कॉस रहना है, tan tan रहना है, कॉसिक कॉसिक, सेक सेक, कॉट कॉट। लेकिन इसमें ये दोनों केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, यानी cos 360 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा और sec 360 माइनस थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी देखिए सब नेगेटिव है। और चेंज नहीं करना है, साइन को साइन ही रहना है, cos को cos ही रहना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 360 प्लस थीटा की। 360 प्लस थीटा वापस बच्चों देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और यहाँ तो यार सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 360 में आपको चेंज नहीं करना है। तो देखिए साइन साइन रहा, cos cos रहा, tan 360 प्लस tan रहा, cosic 360 प्लस cosic ही रहा, sec sec रहा, cot cot रहा। तो इसमें क्या दिक्कत क्या हुई, कुछ नहीं, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे बच्चों, और चेंज भी नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है बच्चों,
पॉजिटिव है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, उसमें जो आज हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से लिख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो हमारे जो वीडियो है उसको जरूर से जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। हम आगे इससे रिलेटेड और भी जो सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। क्लास 10 आपकी मुट्ठी में है बच्चों, ये समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल आएंगे आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे बच्चों। बस हमारे साथ लगे रहिए, उसका बेसिक बढ़िया से मजबूत कर लीजिए, फिर आप देखिए क्या धमाका करने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू।